नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छतरपुर में दर्दनाक हादसा। महोबा से शादी में शामिल होने आए बारातियों से भरी कार कुएं में गिरी, 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। छतरपुर में दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया शोक। सीएम ने ट्वीट कर जताया शोक। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने हर जिले में मिलावटखोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का लिया अपडेट। शहर सरकार की तैयारी तेज। आज तय होगा कौन कहां से लड़ सकेगा महापौर और अध्यक्ष का चुनाव। शहडोल में फिर एक बच्चे की मौत। अब तक 18 बच्चों की हो चुकी है मौत। मंत्री ने सीएमएचओ और सिविल सर्जन को हटाया। शिवराज सरकार में कोरोना का कहर। एमपी में हर 5वां एमएलए संक्रमित। सीएम, 11 मंत्री और 32 विधायक आज की चपेट में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि कानून पर सीएम शिवराज ने कहा है कि किसान हमारे भगवान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े संकल्प किसानों की आय को दोगुना करने का है और उस दिशा में लगातार मोदी जी का काम चल रहा है। ये तीनों कृषि कानून उस दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे। किसान हमारे भगवान हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा संकल्प है किसानों की आय दोगुना करने का। उस दिशा में लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। ये तीनों कृषि कानून उस दिशा में क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की जिंदगी बदल देंगे। लेकिन वो नेता जिन्होंने अपने शासन में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल गांधी, शरद पवार जी, कांग्रेस और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया, वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के पास, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्या जा रहे हैं। ये दिवालियापन नहीं तो क्या है। इन्हें जनता ने नकार दिया, किसानों ने धकेला दिया, इनका आह्वान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अरे इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन जनता इनके पाखंड को पहचान चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद इनके द्वारा जो आह्वान किया था पूरी तरह से विफल हो गया। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बंद को विफल किया और इस विश्वास के साथ कि किसानों के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार सबसे पहले किसानों की और गरीबों की सरकार है। उनकी भलाई और कल्याण के लिए लगातार कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दुर्गापुर बागान में कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुना देते हैं। अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये हमारे मूल इशू हैं। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। बार बार ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है दे रहे हैं, वो तो लागू कर नहीं रही। वो पहले इसका जवाब लें कि आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू क्यों नहीं की, जो सिर्फ गरीब के लिए ही थी। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, ये तो बताएं। वो पहले वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे फोड़ना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। विषयांतर करने में उनकी मास्टरी है। दूसरा विषय छेड़ दो जिससे लोग विकास की बात नहीं करें। कृषि बिल पे भी कमोबेश ऐसा ही कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी।
न तो मंडियां बंद होने वाली है, न एमएसपी बंद होने वाली है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। जैसे ही किसान की समझ में ये आएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे लोग इससे। ये सिर्फ ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। कितने तरह के हास्य और व्यंग्य के चुटकुले आ रहे थे उस समय जब सीए आया था। बोले अब्बू के वसीयत के कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब कागज कहां से लाएंगे। ऐसी बातें करते थे। ये हास्य और व्यंग्य की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को न्यौछावर कर चुका हो, नरेंद्र भाई मोदी, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो देश विरोधी होगा। छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के देवाजी के पूर्वा में बारातियों से भरी कार कुएं में गिर गई। हादसे में ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा मंगलवार बुधवार दरमियानी रात हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के सरकारी तहसील के स्वासा गांव में कुछ लोग छतरपुर के देवाजी पूर्वा गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। यहां उन्हें मनोज खल्लार अहलवार की शादी में शामिल होना था। गाड़ी में 9 लोग सवार थे। रास्ते में सड़क किनारे बने एक कुएं में कार गिर गई। रात होने के कारण हादसे के बारे में किसी को पता नहीं चला। दूल्हे के पिता हरसहाय पिता रतिराम को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को कुएं से बाहर निकलवाया। वहीं हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। संबंध में उन्होंने ट्वीट भी किया। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। इसमें मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीसी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और इस दौरान मुख्यमंत्री हर जिले में मिलावटखोरों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का अपडेट भी लिया। बता दें कि पिछली बैठक 13 नवंबर को हुई थी। शासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि अलग सरकार है, यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। एक अभी सीएस आपको बता रहे थे कि एजेंडा दिया गया है। हर महीने एजेंडा भी हम देंगे, फोकस जिन पर आपको काम करना है। और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर, उसको समय समय पर तय करेंगे। तो फोकस्ड एजेंडे पर तो काम करना ही है, लेकिन उससे रूटीन गवर्नेंस प्रभावित ना हो जाए। रूटीन गवर्नेंस मतलब रोजमर्रा के जनता के काम, उसको चक्कर ना काटना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। और काम मतलब हर विभाग के। और जब आप सोचें, जब आप फैसला करें, तो एक बात जरूर सोचें, आप सामने अफसर के रूप में कुर्सी पे बैठे, लेकिन टेबल के उस पार बैठे व्यक्ति के बारे में अगर आप उस जगह होते तो क्या सोचते? वो अपने काम के लिए आ रहा है, आग्रह कर रहा है, आवेदन दे रहा है,
अगर आपके हाथ में आवेदन होता तो आप कैसा महसूस करते अपने काम के? जब सोचना किसी तरीके से सोचना है और फिर रास्ते निकालना है, काम रोकना नहीं है। कई बार काम ना करने के तरीके निकाल लेते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। लोगों की भलाई के लिए जो काम होना है वो होना है, उसके लिए रास्ते निकालना है। इसलिए दोनों चीज, रूटीन गवर्नेंस तो हमारी प्राथमिकता वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, उस पर हमको पूरी ताकत से काम करना है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण और विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं जुनूनी हूं, मैं 24 घंटे एक ही धुन है मुझे, और आप चाहे वो वल्लभ भवन में बैठे अफसर हो, शासन के वो प्रतिनिधि है जिनको इन चीजों को जमीन पर उतारना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने तैयार किया, उसको समय सीमा में जमीन पर ले जाना है। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, ये सीधे वह शासन के प्रतिनिधि है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है सीधे सीधे। और फिर जैसी तरफ मुख्यमंत्री के दिल में, वैसी तरफ आपके दिल में होना चाहिए, तो ही आप काम करने के अधिकारी हैं। और इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मेरा किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको कंधे पे बैठाऊंगा मैं, और जिसने गड़बड़ की उसको हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा मैं। कोई राग द्वेष नहीं मेरा, मुझे केवल काम से प्रेम है। हमारी प्राथमिकता अपनी जनता, और ये कम्युनिकेशन वाला मामला मैं सबसे कह रहा हूं, ये लोकतंत्र, कम्युनिकेशन चाहिए, संवाद चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस से एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि सरकार में सिंधिया के दबाव का यह आलम है कि सभी नैतिकता और नियमित कायदों को ताक पर रख दिया गया है। सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी चुनाव हार चुकी है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन सिंधिया के दबाव में ना उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है और धड़ल्ले से वो मंत्रिमंडल की बैठकों में शामिल भी हो रही। सरकार में सिंधिया जी के दबाव का यह आलम है कि सभी नैतिकता, नियम, कायदों को ताक पे रख दिया गया है। सिंधिया जी की समर्थक मंत्री इमरती देवी चुनाव हार चुकी हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन सिंधिया जी के दबाव में ना उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है और कैबिनेट की बैठकों में वो धड़ल्ले से शामिल हो रही हैं। कई दिनों से सिरोंज पुलिस अपनी पूरी तत्परता से गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, और इस कड़ी में एक पुराने गांजा तस्कर को सिरोंज पुलिस से पकड़ा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए सिरोंज नगर अधीक्षक योगेंद्र दागी ने बताया कि लगभग 15,000 का गांजा एक पुराने तस्कर से पकड़ा गया। इन सब लोगों ने इसको तत्परता से लेते हुए नयापुरा में जो मुखबिर ने सूचना दी थी कि सूरज लोधी नाम का व्यक्ति पहले भी गांजा बेचता रहा है और अभी भी उसने अपनी गतिविधियां फिर से प्रारंभ कर दी हैं। जब वहां जाकर इस टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा तलाशी की गई, इनके घर से 1 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा हमें प्राप्त हुआ, जिसको विधिवत मौके पर से पुलिस टीम ने जब्त करके इसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 559/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम करके इसको गिरफ्तार किया। भिंड में 2 डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई चली। बता दें कि उमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में 2 डेयरियों पर छापा मारा गया,
बड़ी मात्रा में अमानक सामग्री बरामद करने के साथ ही नकली दूध बनाने की सामग्री, कॉस्टिक सोडा, दूध पाउडर, केमिकल्स, डालडा आदि सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं छापेमार कार्रवाई में 4000 लीटर नकली दूध व 600 लीटर नकली अमानक घी भी मिला है। सारी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह की निशानदेही पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा द्वारा की गई। बैतूल के बारदी थाने में जुआ पकड़ने गई पुलिस ने 18 जुआड़ियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 3,41,000 रुपए जब्त किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिबाला प्रसाद ने बताया कि जुआ घर संचालक के घर से 10 पिस्तौल जब्त करने के साथ साथ 7 पिस्तौल जुआड़ियों के पास से भी जब्त की गई है। जुआ घर के आसपास से 18 2 पहिया और 4 पहिया वाहन उठाए गए हैं। एक वाहन में 8 किलो गांजा जब्त करने का दावा भी पुलिस ने किया। इसमें 27 लोग हम लोगों ने मौके से राउंड अप किए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जुए की कार्रवाई तो है ही, इसके साथ आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई हुई है और एनडीपीएस की भी कार्रवाई हुई है और इसमें जो अब फर्दर सर्चिंग में भी हम लोगों को कुछ दस्तावेज वगैरह मिले हैं, उस आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। पशु पक्षियों से लगाव और प्रेम कोई साधना से कम नहीं। ऐसी एक मिसाल खंडवा जिले के पंडारा नगर में देखने को मिली, जहां एक कपड़ा व्यवसायी को गौ माता से इतना प्रेम है कि गौ माता बगैर बुलाए कपड़ा दुकान में चली जाती हैं। वो गुड़ चना सेवन करने के बाद स्वयं चली जाती हैं। जब इस मामले में कपड़ा व्यवसायी चुन्नीलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गौ माता प्रेम ऐसा ही है जैसे कि गौ माता दुकान के अंदर आती है, हम गुड़ चना खिलाने के बाद आशीर्वाद लेते हैं। नगर में बहुत सी गाय ऐसी हैं जिनकी आदत बन चुकी है, जब तक उन्हें गुड़ व चना परोसा नहीं जाए वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाते। तो एक बार हम बैठे थे नर्मदा किनारे एक संत महात्मा के आश्रम में, वहाँ पे उन्होंने गौशाला बना के रखी थी और वहीं पे हमने नर्मदा नदी के किनारे संकल्प लिया था। हमारे 5 मित्र थे कि हम एक गौशाला पंधाना में स्थापित करेंगे, पर आज दिनांक तक हम गौशाला स्थापित नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद में भी हमने एक जगह गौशाला स्थापना करने का प्रण किया है, वहाँ पे भवन तैयार हो गया है। पर योग से आज गौ माता हमारे पास यहाँ पर दुकान पर बैठकर हमें याद दिलाने आई है। किसानों का आंदोलन किस ओर रुख करेगा, आज ये तस्वीर साफ हो सकती है। भारत बंद के बाद बीती रात किसान नेताओं और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में सरकार का रुख स्पष्ट दिख रहा है। सरकार कानून वापस ना लेने पर अड़ी है, लेकिन किसानों के को एक प्रस्ताव देगी जिस पर किसान नेता चर्चा करेंगे। किसान अगर इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो किसानों का आंदोलन खत्म हो सकता है। भिड़ते हैं वो अपने लीडरों को मुताबिक जैसे बोलते हैं उसे चलते हैं। ऐसे हम कभी संघर्ष लड़े हैं, कभी हारे नहीं, जीत के जाते हैं। जो मोदी की सोच है वो बहुत घटिया सोच है। जो अन्न देवता किसान है वो सबको अन्न बांटता है, दान देता है, ऐसे लंगर लगाता है। जो किसान है अभी तो बड़े आने के लिए तैयार है, आएंगे, जीत कर जाएंगे। जो सरकार होती है, पहले एमरजेंसी लाई, एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾ ਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੇ, ਹੁਣ भी जो पंजाब के लोग हैं, किसान है, मजदूर हैं, ये जित के जाएंगे। जे आज किसान मजदूर इकट्ठे हैं तो जीत के जाएंगे। हम सुबह रात 8 बजे उधर से चालू हुए थे गाड़ी में, इतना ज़्यादा उधर से हमारा संग लोग आ रहे हैं ट्रालियों में, पूरा लाइन लग के आ रहा था। ये मोदी का जो भरम है ना बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। पूरा पंजाब इधर आएगा। 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए। ये पहले भी हमने दिल्ली बहुत दफा इधर जीती है, अभी भी जीतेंगे। इन्हें हमारे गले को हाथ डाला है, इसका गला हम इसका भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी अंदरों को हाथ पाया है,
अन्नदाता इतना देखो, पहला कोरोना आया था, पूरे वर्ल्ड में सिखों का कितना नाम हुआ। इसने खुद बोला अगर सिख भाई नहीं होता तो पूरा दुनिया मर जाने का था। क्या भाई अभी अभी सरदार नहीं इसको देखते, इसको सरदार अभी नहीं देखते। हमने 25 साल मजदूरी किया दुबई में, 2 बेटा था, दोनों मर गया एक्सीडेंट में। अभी 11 साल का एक लड़की है मेरा, एक 17 साल का है, उसको छोड़ के आया हूं पीछे में। ऐसा है सर, जैसे हमारे लीडरों ने और जितना भी मीडिया में अब तक बात आई है, इसमें 40 बिंदु हैं जो तीनों काले कानूनों में, 40 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के विरोध में हैं। अगर हम उसमें 40 बिंदु हुई, उसमें 40 बिंदु हुई किसानों के विरोध में है, तो उसमें रह क्या गया? तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पे थोप रही है। आप सरकार हमसे पूछे कि हमारे किसानों की क्या दुख तकलीफें हैं, वो पूछे। पूरे भारत वर्ष में कहीं एमएसपी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। हमको अगर इधर एमएसपी देते हैं तो हमारी मक्की को एमएसपी नहीं देते हैं, हमारे गेहूं का एमएसपी देते हैं। हमारे साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है किसानों के साथ। किसानों को मोहरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि किसानों से ही लोग पैसा खाते हैं। सभी राजनीतिक दल किसानों को कह देते हैं हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, उनसे पैसा हड़प लेते हैं, उनसे चंदा ले लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। किसान को आस रहती है हमेशा ही, जैसे जीवन में आस होती है हमारे आज नहीं कल अच्छा आएगा, ऐसे ही किसान सोचता चलो ये नहीं ये अच्छा करेगा, ये नहीं ये अच्छा करेगा। पर किसानों का दर्द वहाँ का वहीं है। अब पर इस 70 साल में एक तो चला आ रहा था कि किसान पिसता जा रहा था, पर इस सरकार ने तो किसान को पीसकर आटा बनाने की सोच ली है कि इसका गेहूं को अच्छे तरह से पीसे और इनको आटा बनाकर इस मिट्टी के अंदर मिला दें। पर नहीं, ये किसान पीसेगा नहीं। अब ये किसान जाग गया है, पूरे देश का किसान जाग गया है और अजय अपनी मांगे मनाकर ही जहां से जाएगा। बेशक इसको जहां कितने देर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। देखो भैया, पहली तो बात यह है ना कि जो कानून बनाए गए आ लॉजिकली आप गल करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ बनाए गए किसानों ने कदों मंग पत्र दिता ही सरकार ਨੂੰ भी कानून बनाओ? किसानों ने तो मंग पत्र दिया ही नहीं। जे सरकार ਨੂੰ महसूस सी ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। किसान तो बीमार ही नहीं, दवाई क्यों दे रहे हैं? किसान तो ठीक है। जो इलेक्शनों के टाइम आपने भी देखा होगा, मोदी साहब ने बोला था कि जेड़ी स्वामीनाथ रिपोर्ट ने उसी लागू करांगे। जेड़ी पहली कही उन्होंने तुसी लागू नहीं कर रहे। अडवानिया नूं अंदर कमरे 'च बाड़ के उन्होंने पूछया भी भाई तुहानूं जेड़ा ये बिजनेस है किद्दां सूट करता कि नहीं। उन्होंने जेड़े IAS अडवानिया दे आ जेड़े पढ़े, उन्होंने दिमाग दे नाल गौरमेंट ने रल के टेबल ते कानून बनाते, तो किसानां दे बिल्कुल खराब आ। देखो जी, दो ही गल्लां आ, जां कानून वापस लो जां गोलियां मार दो। वापस नहीं जाना होता। आज लड़ाई आ लेते हैं 5000 में, कहाँ से पूरा करेगा? 13 रुपये किलो सुगाई पड़ती है, किलो के हिसाब से सुगाई होती है। सुगाई पड़ते 13 रुपये किलो के हिसाब से 1300 रुपये क्विंटल हो गया। किसान को बचा क्या? वो लेके भी जाएगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। सब एक काम करो, ये तो सारा बराबर करो। 5700 करता 5800, सारा एक रेट कर दो। 5700 करना 5700 करो। ये तो दोगली बात है ना। आप लेता 5000 रुपये, जब किसान की फसल ज्यादा है फिर कहता 5700 रुपये। नहीं बदलाउणा नहीं, वो सारा ही लिपा पिल्ला मुश्क मारदा ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 1900 ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚੇ, हरियाणे चो लैके 1900 2500 दिल्ली च ये काम नहीं चाहिए। सानू तो कानून वापस करा के जाना। असी जिसने बिना जरूरत के ये कानून बनाया है वो एक क्रांतिकारी कानून नहीं है, ये विनाशकारी कानून है। ये पंजाब के लोगों को उसकी ज़मीन छीनने का जो कानून है, ये विनाशकारी कानून है। इसका कानून कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सारा का सारा नुकसान होने वाला है। हमारे पंजाब में मोहाली में पहले भी ज़मीन लेकर वहाँ इंडस्ट्री लगाई गई है
और लोगों को ठेके पे जो खेती दी गई है उन्हें लोगों को जाकर पूछिए। लोग अपनी ज़मीनों में लेबर कर रहे हैं, लोगों की ज़मीन जाती रही। और हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।